अपतन के नियम या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों केसेस हमने आपको दोनों रूल्स दोनों नियम हमने आपको कल करा दिए थे। आज उसके कितने और केस बनते हैं वो देखते हैं। एक केस बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा होता है क्रांतिक कोण। तो पहले इसी के अंदर एक छोटा सा भाग है, इसको कराने से पहले आपको हम क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल को समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक माध्यम है, लाइन सीधी ले लेते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। यहाँ से एक माध्यम है, ऊपर है सघन, इस बार क्या है ऊपर सघन है, जिसे आप लोग डेंस कहते हो। क्या कहते हो? डेंस। नीचे है रेयर, क्या है? रेयर, जिसे आप लोग विरल बोलते हो। क्या बोलते हो? विरल। जब कोई है ना, ये कोई माध्यम है, ये कोई नॉर्मल रेज है। अब व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है और विरल माध्यम इतना ज्यादा विरल हो जाए कि कोई प्रकाश किरण यहाँ से आए और ये रिफ्लेक्ट होके इधर की ओर निकल जाए, इधर निकल जाए, इधर से आके इधर निकल जाए, मतलब माध्यम के बराबर निकल जाए। नॉर्मल रेस और परावर्तित रेस किरण के बीच का जो एंगल 90 अंश का बन जाए, इसे हम इस एंगल को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण, या इंग्लिश वाले इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है। जब कोई बीम ऑफ लाइट सघन से विरल में आती है और विरल माध्यम इतना ज्यादा विरल हो जाए कि कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री कोण बनाने लगती है, उस कोण को कहते हैं क्या? क्रांतिक कोण। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर से कोई चीज सघन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देखते हैं। ये माध्यम अगर ऊपर सघन है, नीचे कैसा है? विरल है। नीचे कैसा है? विरल है। लेकिन इसमें केस क्या बनता है कि विरल माध्यम बहुत ज्यादा विरल हो जाए, इतना ज्यादा विरल हो जाए, इतना ज्यादा विरल हो जाए कि कोई प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ तक आए और यहाँ तक पूरी तरह से न आके टकरा के वापस चली जाए। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर होता है। क्या? एंगल आर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे होता है देखते हैं। हमको पता है इसका केस कि जब कोई सरफेस, यहाँ पे विरल माध्यम कितना जाता है, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट पड़ती है तो जो प्रकार एयर है यहाँ पे वैक्यूम सा, मतलब एक प्रकार से निर्वात के भांति ये कार्य जब करने लगता है, वैक्यूम इंग्लिश वाले कहते हैं। ठीक है, वैक्यूम की भांति काम करने लगता है, ये माध्यम नीचे वैक्यूम की भांति कार्य करने लगता है। तो यहाँ की जब हवा है ये ऊपर उठती है। आपको पता है कि इस क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फीयर में पर 1 किलोमीटर जाने पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट पड़ती है तो कोई भी एयर ऊपर उठने का कोशिश करती है। जब ऊपर उठती है तो उसकी एक लेयर लगभग यहाँ बना लेगी, तो थोड़ी सी ऊपर उठेगी। मान लो रोड है, रोड पे जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो रोड की जो एयर है वो ऊपर उठ जाएगी। जैसे कि गोलगप्पा, पानी पूरी देखा होगा आपने, पूरी देखा होगा या रोटी देखा होगा, जो उसके बीच एयर होती है, जब उसको हीट पड़ती है तो वायु क्या करती है? प्रसार करती है। इसी तरह से यह ऊपर भागने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे इस मीडियम के नीचे बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है, तो ये सारी हवाएं यहाँ से छोड़ के ऊपर आ रही हैं। अब इनकी कुछ एक लेयरिंग यहाँ से बन जाती है, भाई जो यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग एक समझ रहे, दुपट्टा टाइप में पीछे डाल दीजिए नीचे, तो कोई प्रकाश की किरण फोटोन ही यहाँ तक आएंगे, वापस निकल जाएंगे। उसमें गोली डाले तो सब बिखर जाते हैं। तो यहाँ से जैसे आएंगे ये ऊपर यहाँ टकराएंगे, तो यहाँ फोटोन के पार्टिकल इस पे पड़ेंगे, इस वाली हवा के पार्टिकल पे, तो ये टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होके वापस इधर चले जाएंगे। ठीक है, कुछ नीचे आएंगे, लेकिन ये एक छाया से नीचे बन जाती है। क्या? शैडो। क्या? शैडो सी बन जाती है, या इस हिंदी वाले से छाया कहते हैं। छाया क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ अलग सा नजर आता है, ठीक है, लेकिन कोई रेज जब इधर से निकल जाती है उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हमने ये क्यों बताया? क्योंकि इसके केस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मरीचिका, ये मरीचिका के केस मैंने बता दिया। मरीचिका क्या होती है भैया? कि रेगिस्तान में मरीचिका क्या होती है? आपको लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, जब वहां जाते हैं तो लगता है ये क्या, यहाँ पानी है नहीं।
जैसे कि मई जून के महीने में हमारे यहाँ भी हाईवे या रोड पे भी होता है, हम लोग देखते हैं कि रोड पे आगे पानी बरसा हुआ, जब वहाँ साइकिल से जाते हैं या मोटरसाइकिल से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है। सिर्फ क्या होती है, यही जो प्रकाश नीचे नहीं आ पाता है रोड के ज़्यादा गर्म होने से, यहाँ पे छाया बनी हुई है, यही लगता है कि आगे रोड गीली है। ठीक है, इस सिचुएशन को कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका। आई होप आपको पूरा आंतरिक परावर्तन समझ में आया होगा, मरीचिका समझ में आई होगी। इस पे और एक दो कोई केस बनते हैं, ठीक है, कि किसी भी सिक्के का, जल में पड़े सिक्के या मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर नजर आना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का केस है। दूसरा केस यहाँ पे पूछा जाता है कि हीरे में पड़ी दरार का या कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये भी अपवर्तन का नियम है। ठीक है, ये सारे अपवर्तन के नियम है। हीरे को ज्यादा चमकना अपवर्तन का नियम है। और एक केस और पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, शायद आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे कोई केस यहाँ से पूछा जाता है कि सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद तक पृथ्वी पर उजाला रहता है, क्यों? देखते हैं। जैसे ये हमारे पास है अर्थ, क्या है? अर्थ, इसे कहते हैं हम लोग पृथ्वी। क्या बोलते हो? पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे हमारा है सूर्य, क्या है? सूर्य। यहाँ पे हमारा है भारत। ठीक है, तो प्रकाश, ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के सरफेस के ऊपर पूरा वायुमंडल है। प्रकाश की किरण पैरेलल इधर से आएंगी, इधर निकल जानी चाहिए, यहाँ से आएंगी, इधर निकल जानी चाहिए, ऐसे आएंगी, निकल जानी चाहिए। भारत पे तो कोई प्रकाश की किरण नहीं आनी चाहिए, जो ऐसे ऐसे आएंगे, निकलते चले जाएंगे। भारत पे तो कोई नहीं आएगी। अभी 5 या 4 बजे, 5 बजे अभी सूरज तो नहीं आया, सूरज की कोई किरण तो नहीं है, लेकिन उजाला आ जाता है। ये कैसे आता है? देखते हैं। जैसे कोई जैसे प्रकाश की किरण यहाँ सीधी निकली, कैसे निकली? सीधी निकली। अब जैसे ही यहाँ पे कहाँ आएगी? जैसे ही हमारे वायुमंडल में आएगी, तो अपवर्तन का नियम ये कहलाता था, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दूसरा नियम ये था, मतलब यही कह रहा था, क्या कह रहा था, कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे यहाँ पे निर्वात था, ऊपर तो निर्वात था, यहाँ पे हमारा वायुमंडल है, जैसे यहाँ पे वायुमंडल में आई तो ये सघन माध्यम बन जाता है और ये अभिलंब की ओर झुकेगी ना, थोड़ा सा अंदर की ओर झुक जाएगी, इसीलिए पृथ्वी पर उजाला आ जाता है। समझ गए? आई होप समझ में आया होगा। कांच पे पड़ी दरार का चमकना, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कांच है हमारा, ये कांच की कोई प्लेट है, ये कांच की कोई प्लेट है अच्छे से, इसमें हल्का सा आपसे गिर गई, दरार पड़ गई है। इसमें क्या आ जाता है? एयर पार्टिकल आ जाते हैं। क्या जाते हैं? इसमें बीच में एयर, हवा भर जाती है, दरार पड़ेगी, बीच में हवा आएगी। कोई प्रकाश की किरण जब इधर से आएगी, यहाँ तक बढ़िया, यहाँ जब आएगी, जब यहाँ आएगी तो उसको माध्यम चेंज मिलेगा, तो ये नॉर्मल की ओर से जाना चाहिए। अब जैसे सघन माध्यम में इधर मुड़ जाएगी, फिर से जैसे यहाँ पे हवा है तो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी ना, कि हवा है, माध्यम फिर से चेंज हुआ, फिर से हल्का से इधर डाइवर्ट होगी, फिर से शीशा है, फिर से इधर आएगी। तो जो हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे माध्यम में परिवर्तन के कारण, इसीलिए यहाँ पे कांच का जो दरार है ये चमका करती है। तारों का टिमटिमाना भी इसी घटना के कारण होता है। आई होप जितने केस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केस समझाने की मैंने कोशिश की है, और आपको मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए